चंद्रशेखर आजाद, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसी शख्सियत जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया था। वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि आज़ादी की वो आग थे जिसे कोई बुझा नहीं सका। तो आज हम उसी महान नायक की कहानी को करीब से जानेंगे, जिनकी हिम्मत और बलिदान की गाथा आज भी हम सबके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगा देती है। मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये चंद्रशेखर आजाद की पूरी जिंदगी का, उनके हर एक फैसले का, उनके हर कदम का मूल सिद्धांत था। एक ऐसा प्रण जो उन्होंने खुद से किया था और जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा लड़का चंद्रशेखर तिवारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। चंद्रशेखर आजाद। मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर तिवारी, देखिए, पढ़ाई लिखाई में तो बहुत होशियार थे, लेकिन उनकी नजरें किताबों से ज्यादा अपने चारों तरफ हो रहे अन्याय पर थीं। वो हर रोज अंग्रेजों का जुल्म देखते थे और यही सब देखकर उनके अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विद्रोही का जिसे इतिहास को हमेशा याद रखना और था। ये बदलाव बहुत तेजी से आया। 1919 में जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ तो उस खबर ने उनकी किशोर मन पर एक बहुत गहरा घाव कर दिया। और सोचिए, महज 2 साल बाद, सिर्फ 15 साल की उम्र में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। एक स्कूल जाने वाले छात्र से क्रांति के रास्ते पर चलने का ये सफर वाकई बहुत तेज था। और ये कोई पल भर का जोश नहीं था, नहीं। इसका सबूत मिलता है उनकी बचपन की एक डायरी से, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपनी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर देंगे। ये दिखाता है कि ये संकल्प उनकी आत्मा में कितनी गहराई तक उतर चुका था। चंद्रशेखर के लिए सिर्फ शांति से विरोध करना, जुलूस निकालना, ये काफी नहीं था। उनके अंदर जो आग जल रही थी वो अब एक क्रांति की मांग कर रही थी। एक ऐसा धमाका जो अंग्रेजी साम्राज्य की नींव तक को हिलाकर रख दे। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर बहरी हुकूमत को अपनी आवाज सुनानी है तो एक बड़े धमाके की जरूरत पड़ेगी। वो अब सीधी कार्रवाई चाहते थे, एक ऐसा रास्ता जो आज़ादी की सुबह जल्दी ले आए, भले ही वो रास्ता कितना ही मुश्किल और कांटों भरा क्यों ना हो। और इसी रास्ते की तलाश उन्हें ले गई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA तक। ये सिर्फ हथियार चलाने वाला कोई ग्रुप नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे भारत का सपना देखता था जो आज़ाद होने के साथ साथ समाजवादी भी हो। यहीं पर आज़ाद ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकें सींची और अपनी लीडरशिप से वो संगठन की रीढ़ बन गए। उनका लक्ष्य, उनका मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। भारत को आज़ाद कराना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनका हर प्लान, हर एक एक्शन बस इसी एक लक्ष्य के लिए होता था। यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो दौर जब चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जीता जागता दुस्वप्न बन गए। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े अंग्रेज अफसर कांप उठते थे। 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, ये ब्रिटिश हुकूमत की छाती पर चढ़कर एक खुली चुनौती थी। क्रांति को जारी रखने के लिए पैसों की जरूरत थी और ये उसी के लिए एक साहसी योजना थी। इस कांड के बाद कई साथी पकड़े गए, लेकिन आजाद, वो तो जैसे हवाओं गए। अंग्रेजों के लिए वो एक ऐसी पहेली बन गई जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाए।
देखिए, वो भेष बदलने में माहिर थे। गुरिल्ला युद्ध के तो एक्सपर्ट थे ही। पूरे भारत में उनके सीक्रेट ठिकानों का एक नेटवर्क फैला हुआ था और उनकी चालें इतनी अप्रत्याशित होती थीं कि पुलिस हमेशा उनसे एक कदम पीछे ही रहती थी। वो सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, बल्कि एक मेंटर भी थे, जो युवाओं की एक नई फौज को क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है, और अब हम आज़ाद की कहानी के उसी आखिरी मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां एक हीरो ने अपनी कहानी को अपने ही खून से लिखकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये उनकी आखिरी लड़ाई थी और अपने प्रण को निभाने का समय आ गया था। 27 फरवरी 1931 और जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। एक अपने ही साथी की गद्दारी की वजह से अंग्रेज पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया। अंदर आज़ाद अकेले थे, दुश्मनों की पूरी फौज से घिरे हुए, लेकिन उनके चेहरे पर डर का जरा भी निशान नहीं था। यही वो पल था जब उन्हें अपना वो प्रण पूरा करना था। मैं कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। सरेंडर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्होंने लड़ना चुना। वो अपनी आखिरी गोली, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक आखिरी गोली बची, तो उन्होंने वो गोली दुश्मन पर नहीं बल्कि अपनी कनपटी पर दाग ली और अपना प्रण पूरा किया। आज़ाद जिए थे और आज़ाद ही दुनिया से गए। उम्र महज 24 साल। सिर्फ 24 साल की उम्र में भारत माँ का वो बेटा देश के लिए शहीद हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद का शरीर उस दिन भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की उस ज्वाला को ऐसी हवा दी जो आगे चलकर आज़ादी की एक बड़ी मशाल बनी। उनकी विरासत अमर है। तो आज़ाद की विरासत क्या है? वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि वो हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा हैं। वो साहस का, हिम्मत का और अपने उसूलों पर टिके रहने का सबसे बड़ा प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इरादे फौलादी हों तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। आज़ाद की कहानी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर एक लेजेंड, एक किंवदंती बनती कैसे है? क्या सिर्फ बड़े बड़े काम करने से, या फिर उसूलों के लिए अपनी जान तक दे देने से? शायद चंद्रशेखर आज़ाद की जिंदगी ही इस सवाल का जवाब है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की इस अमर गाथा ने आपके दिल में भी देशभक्ति का वो जज्बा जगाया है, तो इस कहानी को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट्स में उस भारतीय हीरो का नाम जरूर लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।